अच्छा, हमने जो है वो क्लास भी देख ली, हमने ऑब्जेक्ट्स भी देख लिए। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होती है, ठीक है। इनहेरिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। मतलब कि एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी, हमें क्लासेस को इनहेरिट करना पड़ेगा। फिर ही हम उसके मेथड्स जो हैं वो हम एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द क्लास विच इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर इज नाउन एज सब क्लास, ठीक है। और एंड द क्लास होज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड इज नाउन एज सुपर क्लास। मतलब कि जो हमारी मेन क्लास होगी वो क्या है, जो कि वो हमारी सुपर क्लास होगी, उसको हम बेस क्लास भी कहेंगे और पेरेंट क्लास भी कहेंगे। और उसके बाद हमारी जो जिस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे वो हमारी क्या होगी, सब क्लास होगी, और उसको हम ड्राइव क्लास और चाइल्ड क्लास भी उसको कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि हम अपनी सुपर क्लास के जो फंक्शन है वो अगर हम अपनी सब क्लास के फंक्शन के सब क्लास के अंदर उस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो वो भी हम इसको इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने डिफरेंट जो है वो इनहेरिटेंस देखी होगी ऊप्स के अंदर, लेकिन जो जावा के इनहेरिटेंस है वो बेसिकली हम जो है एक्सटेंड के कीवर्ड के साथ उसको इनहेरिट करेंगे। मींस कि हम उसको एक्सटेंड का कीवर्ड लगाएंगे और उसके थ्रू जो हम है इनहेरिट करेंगे। जैसे कि आपके सामने नीचे ये इसका सिंटेक्स आ रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारी क्लास आ गई, क्लास का नेम आ गया, ठीक है। क्लास का नेम आने के बाद उस फर्स्ट क्लास की बॉडी स्टार्ट होगी और यहाँ पर क्लोज होगी। दूसरा जो है हमारी क्लास है वो उसका नेम आ गया, और उसको हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड्स के कीवर्ड के साथ एक्सटेंड कर दिया, इनहेरिट कर दिया सुपर क्लास के लिए, ठीक है। और आप देखें सुपर क्लास है, सब क्लास हमारी दूसरी जो ड्राइव क्लास है जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है सुपर क्लास के थ्रू। अब सब क्लास की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी इसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो है इसकी बॉडी आ गई है और इसके यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गई है। अब मैंने अगर सुपर क्लास के फंक्शन सब क्लास के अंदर यूज़ करने हैं तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैंने इन दोनों क्लासेस को आपस में इनहेरिट कर दिया। इसी इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपने कोई व्हीकल है, ठीक है, क्लास व्हीकल है एक, उसके फंक्शन है डिफरेंट, फ्यूल अमाउंट है, उसकी कैपेसिटी है, अप्लाई ब्रेक्स है। अब क्लास जो है वो एक ही है, ठीक है। आगे जो डिफरेंट जैसे क्लास है बस क्लास, कार क्लास और ट्रक, अब ये सारे डिफरेंट क्लासेस नेम है, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी तो सेम ही है, ठीक है। मतलब कि बस के अंदर भी जो है वो फ्यूल होगा, ठीक है, उसका फंक्शन होगा, कैपेसिटी का फंक्शन होगा, ब्रेक्स अप्लाई करने का फंक्शन होगा, इसी तरह ही कार का होगा और इसी तरह ही ट्रक का होगा। तो ये सारे फंक्शन जो हैं वो एक ही तरह के हैं सबके। तो ये क्या होगा, एक जो बेस क्लास है जो हमारी सुपर क्लास है जिसका नाम है व्हीकल, उसके अंदर ये सारे फंक्शन होंगे। हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट हमारी क्लासेस हैं उसको हम इनहेरिट कर देंगे, और उस क्लास के अंदर हम जो है सब सुपर क्लास के जो फंक्शंस हैं वो हम यूज़ करके उसको कॉल कर सकते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फ्यूल अमाउंट है तो का क्लास बस के जो हम इनहेरिट करेंगे जब क्लास व्हीकल के साथ, तो उसके जो फंक्शन है फ्यूल, कैपेसिटी और अप्लाई ब्रेक्स का, वो हम क्लास बस के अंदर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ किस तरह करेंगे, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सुपर क्लास का, ठीक है। उस सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हम उसको उसके फंक्शनैलिटी को कॉल करके हम बेस क्लास के अंदर जो कि हमारी ड्राइव क्लास है उसके अंदर हम उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, हमारी इनहेरिटेंस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो वर्ड है, ठीक है, जो कि ग्रीक दो वर्ड हैं, पॉली और मॉर्फिज्म।
पॉली का मतलब है मैनी एंड मॉर्फोइज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म जो भी, इसको हम क्या कहेंगे, मैनी फॉर्म्स, एक चीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज जावा इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। मतलब एक एक्शन जो है हम उसको डिफरेंट वेज के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर है, एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की शेप। अब शेप जो है एक फंक्शन है, ठीक है। अब उसकी डिफरेंट जो है आगे डिफरेंट वेज हो सकती हैं। मतलब कि एक शेप को हम सर्कल में भी कर सकते हैं, एक शेप को हम ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, उसी शेप को हम रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक एक्शन को हम डिफरेंट वेज के साथ करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, पॉलीमॉर्फिज्म। दो वर्ड्स हैं, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स, एक चीज़ के मैनी फॉर्म, डिफरेंट वेज। इसी तरह ही जैसे शेप है आपके सामने, उसका फंक्शन आ रहा है एरिया। इसी तरह ही सर्कल है, उसका भी फंक्शन एरिया है। ट्रायंगल है, उसका भी फंक्शन एरिया है, और रेक्टेंगल का भी फंक्शन एरिया है। लेकिन इसको करने के डिफरेंट वेज हैं, एक शेप को करने के डिफरेंट वेज हैं। आप किसी भी करा के उसको वेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, हमने जो है वो इनहेरिटेंस भी देख ली, हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी देख ली। अब जो हमारा थर्ड जो है कॉन्सेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूज़र। जैसे कि हम कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें उसकी सिर्फ डिटेल इम्प्लीमेंटेशन जो है फंक्शनैलिटी शो होती है, लेकिन जो उसकी फंक्शनैलिटी की डिटेल्स होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो हमारे सामने हाइडिंग होती है, हाइड होती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक लॉगिन स्क्रीन पे जाऊं तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर मैं अपनी एप्लीकेशन को जो है जब लॉगिन करता हूं तो मेरे सामने तो सिर्फ स्क्रीन आ रही है, और उसके अंदर मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे के जब लॉगिन करता हूं तो मेरे सामने फंक्शनैलिटी आ जाती है। लेकिन उसके बैकएंड पे क्या प्रोसेस चल रहा होता है, किस तरह वो उसका सर्कल चल रहा होता है, लाइफ साइकिल चल रहा होता है, क्या क्या उसके पीछे प्रोसेस होते हैं जो कि इस फंक्शनैलिटी को आप तक शो करते हैं, वो हमें नहीं पता होता। तो हमने कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने अपने यूज़र को फंक्शनैलिटी शो करनी है, हमने उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। तो उसके बाद आपको बताता हूँ कि अनदर वे इट शो ओनली एसेंशियल थिंग्स टू द यूज़र एंड हाइड द इंटरनल डिटेल्स। फॉर एग्जांपल, सेंडिंग एसएमएस वे यू टाइप द टेक्स्ट एंड सेंड द मैसेज, ठीक है। यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज डिलीवरी। मतलब कि आप जो है एक एसएमएस जो है वो सेंड करते हैं, मैसेज जो है वो टाइप करते हैं, टाइप करके आप सेंड करते हैं अपने किसी भी फ्रेंड को। लेकिन आपके फ्रेंड को जो है वो एसएमएस मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता किस प्रोसेस के थ्रू वो गया है, किस तरह वो कितनी लेयर्स में जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, किस तरह हुआ है। आपको सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी पता है कि आपने एसएमएस लिखा, सेंड कर दिया, लेकिन आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन का नहीं पता कि उसकी बैक एंड पे क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है और किस तरह वो सेंड हुआ है। इसी तरह ही हमारे पास एक रियल लाइफ की जो एग्जांपल मैंने आपको पिक्चर में दिखाई है कि वो है एटीएम मशीन की। हम एक एटीएम मशीन के अंदर जाके अपना जो है वो कार्ड जो है वो इंसर्ट करते हैं और अपना कोड टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद हम अपनी, हमारे पास एक फंक्शनैलिटी आ जाती है, हम उसके ऊपर अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट करके एंटर करके हम वो जो अमाउंट है हमें रिसीव हो जाती है। इसी तरह ही हमारा कार्ड भी है जो हमें रिसीव हो जाता है, हमें पैसे मिल जाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये जो मशीन है इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है वो किस तरह हुई हुई है, हमें ये नहीं पता। तो ये बेसिकली एक हाइड किया हुआ है, हमें अगर पता हो तो इस तरह तो हम एटीएम के जितने भी पैसे हैं वो सारे ही निकाल लें, ठीक है। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपने उनको फंक्शनैलिटी शो करनी होती है क्लाइंट को, हम उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करते, ठीक है। इसी तरह ही हम इसको एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू जो है वो अपना इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अपनी हाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी एब्स्ट्रैक्शन होगी। उसके बाद हम जो है लास्ट जो हमारा है वो इनकैप्सुलेशन है। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट, क्लास,
इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन पढ़ ली है। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली एक 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऊप का, ठीक है, जैसे कि पहले तरीके मैंने आपको जो है वो बताए हैं। इनकैप्सुलेशन है क्या? इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। मतलब कि एक कोड को रैप कर देते हैं हम, डाटा को टुगेदर कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं और एक ही यूनिट में कर देते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल ए कैप्सूल विच इज़ मिक्सड ऑफ सेवरल मेडिसन। एक कैप्सूल है, वो उसके अंदर काफ़ी जो मेडिसिन हैं वो मिक्स हुई होती हैं, जो कि डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो है वो यूज़ होती है। इसी तरह ही हम अपने जो डाटा है वो उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं अपनी क्लास को। ऑल द डाटा मेंबर्स किस तरह करते हैं उसको हम प्राइवेट के कीवर्ड्स के साथ जो है वो लगाकर हम अपनी क्लास को इनकैप्सुलेट कर देते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने पब्लिक का कीवर्ड यूज़ किया है, यहाँ पर हम प्राइवेट का कर रहे हैं। तो ये हमारे बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसके अंदर आपको बताऊँगा कि क्या होते हैं एक्सेस मॉडिफायर और किस तरह यूज़ होते हैं और इनका हमें फ़ायदा क्या होता है। जैसे कि आपको सिंपल पता लग रहा है कि प्राइवेट करने से आपका जो भी डाटा है वो एक इनकैप्सुलेट हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो जो डाटा मेंबर्स हैं उसके वो सारे हाइड हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको डाटा हाइडिंग भी कहते हैं इनकैप्सुलेशन को। तो टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको प्राइवेट के कीवर्ड के साथ कर देंगे, हम अपनी क्लास को प्राइवेट कर देंगे, तो जो कि हमारा जो डाटा है वो हाइड हो जाएगा। उसी तरह ही हम अपने जो है सेटर एंड गेटर्स बनाएंगे और उसकी वैल्यूज़ को जो है वो हम वेरिएबल्स को व्यू करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, इनकैप्सुलेशन हो जाएगी। और आपको इजी वर्ड में जो है वो यही है कि एक जो डाटे को, कोड को वो हम एक यूनिट के अंदर कर देते हैं, वो हमारी इनकैप्सुलेशन होती है। जैसे कि मेडिसिन का आपको मैंने बता दिया, कैप्सूल का बता दिया कि कैप्सूल को आप उसके अंदर सेवरल मिक्स्ड जो मेडिसिन होती हैं उसको मिक्स करके उसके अंदर हम पैक कर देते हैं, लेकिन वो सेवरल डिजीज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि एक ही जो हमारे उसके मेंबर्स होते हैं उसको हम जो है प्राइवेट कर देते हैं, छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारी क्या होगी, इनकैप्सुलेशन होगी। तो आगे हम जो है उसके एक्सेस मॉडिफायर्स देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने ऊप के जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं उसको हम जो है गो थ्रू कर लें।